जम्मू कश्मीर का आप जरा रुख कर लेते हैं। और जम्मू कश्मीर से जुड़ी अभी की बड़ी खबर यह कि आज शाम कांग्रेस की बड़ी बैठक होगी। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की यह बैठक है। पहले चरण की सीटों पर उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा होगी। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। और जो ब्रेकिंग चल रही है, देखिए ब्रेकिंग में आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर चुनाव पर दिल्ली में भी हलचल तेज हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एक अहम बैठक हुई है, ये जानकारी मिल रही है। इस बैठक में चुनाव प्रभारी राम माधव मौजूद रहे हैं, ये बड़ी खबर है। जी किशन रेड्डी समेत कई बड़े नेता भी शामिल रहे हैं। और इस बैठक में क्या निकला, सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं, जरा जानते हैं नीरज से। देखिए रोमाना, आज जम्मू कश्मीर को लेकर अहम बैठक सुबह 10 बजे शुरू हुई, जिसमें जी किशन रेड्डी और राम माधव इन दोनों लोगों को बुलाया गया था। ये दोनों लोगों को अभी 2 दिन पहले ही प्रभारी नियुक्त किया गया है भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर का। और प्रभारी के नाते अब पहली ये मुलाकात थी जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी थे, वहां के संगठन मंत्री को भी बुलाया गया था। अब ये दोबारा 4 बजे बैठक एक बुलाई गई है। इस 4 बजे की बैठक में जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स रहेंगे, यानी कि श्रीनगर के प्रभारी, जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंद्र रैना, इसके अलावा संगठन मंत्री, दोनों प्रभारी, राज्य के प्रभारी तरुण चुग, ये सारे लोग मौजूद रहने वाले हैं। और इस बैठक का जो मेन पर्पज यही है कि कैसे हम विपक्ष की जो जोड़ी है, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, इसकी काट रखनी है। इसके अलावा किस सीट से किसको टिकट देना है ये भी तय होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर का बहुत सारे मसलों पर ऑलरेडी काम हो चुका है। अब केवल तय करना है कि किस सीट से किसको चुनाव मैदान में उतारना है। और यही कारण है कि आज इस सारे स्टेक होल्डर्स को दिल्ली बुलाया गया। और शाम 4 बजे जो बैठक होगी उसमें भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहने वाले हैं, BL संतोष भी रहने वाले हैं, अमित शाह जो गृह मंत्री वो भी रहने वाले हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अब तक मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल ये मेरी जानकारी थोड़ी आ रही है, उसमें मेरे हिसाब से इस बैठक के बाद जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जितनी भी सीटें हैं उन सब पर चर्चा हो जाएगी। और ठीक है, आप रहिए मेरे साथ, आगे जैसे ही कोई और अपडेट होगा दोबारा मैं आपके पास आऊंगी। और इस बीच वो खबर जो मैं आपको पहले बता रही थी ना कि हलचल जो है वो हर खेमे में तेज है। जम्मू कश्मीर को लेकर बीजेपी की हलचल के बारे में आपने जाना, वहीं कांग्रेस के खेमे से भी बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस की भी आज शाम बड़ी बैठक होगी। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की ये बैठक होनी है और पहले चरण की सीटों पर उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा होगी। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की भी बैठक हुई है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस समय मौजूद हैं और जरा जानते हैं जैनेंद्र से। 18 सितंबर 24 सीटें हैं, पहले चरण में वोटिंग होनी है, तो क्या माना जाए वो पहले चरण की 24 सीटें, उसको लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन उससे पहले तो कम से कम गठबंधन में किसके खाते में कितनी सीट, इस पर भी तो तस्वीर साफ होनी चाहिए ना जैनेंद्र। उसको लेकर अभी आंकड़ा सामने नहीं आ रहा है। बिल्कुल, देखिए रोमाना, औपचारिक और आधिकारिक तौर पर जो पहले चरण की 24 सीटें उसमें कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ने जा रही है, इसको लेकर औपचारिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर नहीं बताया गया है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी छनकर आई है उसके मुताबिक 24 में से 10 सीटें तकरीबन कांग्रेस लड़ने जा रही है, 14 सीटें एनसी अपने पास रखेगी और अपने कोटे में से 1 सीट वो सीपीएम को दे सकती है। तो ये पहले चरण की तस्वीर है और उन्हीं 10 सीटों, जो कांग्रेस के कोटे में जो 10 सीटें हैं, उन पर उम्मीदवार तय करने के लिए आज 3:30 बजे दोपहर में दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। और उस बैठक से पहले जो स्क्रीनिंग कमेटी होती है, जो उम्मीदवारों के नामों की छटनी करती है, उसकी बैठक फिलहाल दिल्ली में चल रही है। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि पहले तो कोशिश यही है कि पहले चरण की जो 10 सीटें हैं कांग्रेस के खाते में, उन पर उम्मीदवारों के नाम आज तय हो जाए। कोशिश ये भी चल रही है कि अगर समय रहे। आपने अभी जो फॉर्मूला बताया है जैनेंद्र, जो आपने अभी फॉर्मूला बताया है, जो औपचारिक तौर पर चल रहा है, जिसको लेकर माना यह जा रहा है कि मोहर लग जाएगी, वो जरा दर्शकों को बता देते हैं कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की पहली लिस्ट बताया जा रहा है। पहले दौर की जो 24 सीटें हैं, 18 सितंबर को जहां वोटिंग होनी है, उसमें फॉर्मूला ये बना है कि 24 में से 13 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस मतलब फारूक अब्दुल्ला की पार्टी लड़ेगी, 10 सीटों पर, 13 सीटों पर, माफ कीजिएगा, 10 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। और साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के कोटे से 1 सीट सीपीएम को मिल जाएगी। दोपहर 3 बजे ये पहली लिस्ट आने की संभावना है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस समय मौजूद हैं। जरा जानते हैं आसिफ कुरैशी से। तो आसिफ, मतलब 90 की 90 सीटों पर एक साथ गठबंधन में सीटों का फॉर्मूला सामने नहीं आएगा, फेज वाइज ये सीटों का फॉर्मूला, कौन सा दल कितनी सीटों पर लड़ेगा, इसी तरीके से सामने आएगा।
बिल्कुल रोमाना, कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जब प्रेस से बात की थी राहुल गांधी से मीटिंग के बाद, तो उन्होंने साफ कर दिया था कि हर सीट का जो लिस्ट आएगा वो उस फेज से पहले होगा, यानी फेज वाइज जो है प्रत्याशियों की लिस्ट आएगी। आज सुबह भी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कमेटी के सदस्य हैं उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने ये कहा कि दोपहर तक फाइनल लिस्ट उनकी तरफ से जारी कर दी जाएगी। लेकिन गुपचुप तरीके से आज से नामांकन भी शुरू हो गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रही सकीना इट्टू ने उमर अब्दुल्ला के सामने जाके दमाल हांजीपुरा में अपना नामांकन भी भर दिया, और इसी तरीके से कुछ पीडीपी के 2 नेताओं ने देवसर और अनंतनाग में अपना नामांकन भी भर दिया। किसी भी पार्टी ने अभी तक इनमें से अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी नहीं की है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है नामांकन का सिलसिला भी शुरू हो गया। उमर अब्दुल्ला ने दमाल हांजीपुरा में जो मीडिया से बात की उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अभी भी कुछ सीटों पर कांग्रेस के साथ जो है मतभेद बना हुआ है और उस पर बातचीत चल रही है, और फाइनल सेटलमेंट होने के बाद ही वो अपने प्रत्याशियों की पूरी लिस्ट जारी करेंगे। यानी अभी भी जो है गठबंधन पूरी तरीके से सेटल नहीं हो पाया है, और वो जो है कुछ सीटें हैं उन पे अभी भी दोनों दलों के बीच में बातचीत चल रही है। लेकिन जिन सीटों पर कोई भी नहीं है, गठबंधन में कोई खटास नहीं है, वहां पे नामांकन हो रहा है, और ये नामांकन बिना प्रत्याशी की घोषणा के ही बिल्कुल बिना प्रत्याशियों के नाम के ऐलान के ये नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, जो बड़ा अपडेट आसिफ कुरैशी दे रहे हैं। और इस बीच ये जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन, इस पर उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया है। कह रहे हैं सभी सीटों पर गठबंधन लड़ेगा, ज्यादातर सीटों पर बात बन गई है, कुछ सीटों पर अभी विवाद है, ये कहना है उमर अब्दुल्ला का। मैं कह सकता हूं कि ज़्यादातर सीटों पे हम कंसेंसस जो है बना पाए हैं। कुछ सीटों पे हम अड़े हुए हैं, कुछ सीटों पे कांग्रेस के जो लोकल लीडर हैं वो अड़े हुए हैं। आज फिर बैठेंगे और कोशिश करेंगे कि जहां तक हो सके जो बाकी सीटें हैं उनको हम जो है अलायंस के दायरे में लाके अपने उम्मीदवार जो हैं वहाँ पे ऐलान कर सकेंगे।